हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं फटाफट से 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। योगी सरकार के कई सारे ऐलान हैं, वहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है पीओके को लेकर। आइए दोस्तों बताते हैं कि किसान निधि आपको कितनी मिलेगी 2024 में और साथ ही कब मिलने वाली है 16वीं किस्त। राशन योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट है। राशन में कई सारे बदलाव हुए हैं। अब आपको चावल कब मिलेगा दोस्तों। नया आधार कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाएंगे तो वेरिफिकेशन को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आ गई है। विवेक बिंद्रा गिरफ्तार होंगे। जी दोस्तों, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये। किस विवाद में घिर गए हैं आपको तो पता ही होगा, और नहीं पता तो डिटेल में इसमें बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जानेंगे हर एक जानकारी, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले वेदर अपडेट का। तो यूपी में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट रहेगा। आज से मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है दोस्तों। इस बार बहुत ज्यादा ठंडी तो देखी ही नहीं गई। 26 दिसंबर आ चुका है लेकिन अभी तक वो गलन वाली ठंडी नहीं पड़ी जिससे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कड़ाके की ठंड होती हो। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम में कई सारा बदलाव देखने को मिला है। तो आखिर मौसम वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इसे आप ध्यान से समझे। दरअसल उत्तर प्रदेश में मौसम पल पल बदल रहा है। रविवार को जहां अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई तो वहीं न्यूनतम तापमान स्थिर रहा। सोमवार को भी यही हालात बने रहे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मंगलवार को कई सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार के दिन प्रदेश के अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। आपको तो पता ही है कि बहुत सारी जगहों पर तो क्रिसमस के बाद से विद्यालय बंद हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है। तो वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने क्या जानकारी दी है, इसे आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जल्द ही बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को। धूप तो निकल रही है जिससे राहत मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको धूप देखने को भी नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि बहुत ज्यादा बर्फीली हवाएं सामने आएंगी और गलन वाली ठंड पड़ने लगेगी। तो चलिए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सोना चांदी की कीमत में स्थिरता है या बदलाव हुआ है, क्योंकि ये साल तो बीतने वाला है। ऐसे में सोना चांदी के भाव नए साल पर कितने होंगे, सोना चांदी का भाव तेज होगा या कम होगा, आइए इसको जान लेते हैं। उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है सोना चांदी के भाव में, लेकिन 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,350 का आपको मिलेगा। फिलहाल दाम में कोई बदलाव लेकिन नहीं हुआ है दोस्तों। बता दिए 55,000 के आसपास था, जो 58,000 के आसपास पहुंच गया है। यानी देखा जाए तो लगभग 60,000 हो जाएगा दिसंबर बीतते बीतते। 24 कैरेट का सोना 63,640 का मिल रहा है। लखनऊ में आप 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम देख सकते हैं। वहीं पर गाजियाबाद में भी सोने का रेट आप देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, चांदी की कीमत 80,000 के करीब पहुंच गई है। आने वाले समय में आपको ये 82,000 के पास दिखेगा। तो किसान धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8 करोड़ किसानों की खुली है किस्मत। 16वीं किस्त किस तारीख को मिलेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि फरवरी में जो बजट पेश होगा केंद्र की सरकार की तरफ से, उसमें किसान धारकों को एक बड़ा तोहफा यह मिलेगा कि उनकी किसान किस्त बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, हर मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी है। किसानों की मदद और उनकी आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। अभी फिलहाल 6,000 रुपए मिलता है, 2,000 रुपए की 3 किस्त मिलती है। लेकिन 16वीं किस्त आपको फरवरी में मिलेगा बजट के बाद, जिसमें आपको 16वीं किस्त कुल 3,000 रुपए तक मिल सकती है। या फिर 2024 में यह ऐलान हो जाएगा फरवरी मंथ में, जिसमें 4 किस्त का ऐलान होगा। 8,000 रुपए कुल खाते में सालाना के रूप में मिलेंगे। आपको बता दें, अगर किस्त को बढ़ाया जाता है तो हर 3 महीने पर 2,000 रुपए मिलेगा। अभी 4 महीने पर 2,000 रुपए मिलता है। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। जी हां, राशन विक्रेताओं का आगामी 1 जनवरी से देशव्यापी हड़ताल को लेकर बैठक होगी। आपको बता दें दोस्तों, हर जिले में यह बैठक होने वाली है। राशन विक्रेताओं का आगामी 1 जनवरी से देशव्यापी हड़ताल होने वाला है, जिसमें राशन योजना में राशन न बांटने का कोटेदारों ने ऐलान कर दिया है। दरअसल उनका लाभांश नहीं बढ़ा है और उनको मानदेय में 20,000 रुपए चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल कोटेदार की दुकानों पर राशन पहुंच गया है। इस बार राशन में कई सारे बदलाव भी सीएम योगी ने किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कोटेदारों की डिमांड है कि उनका लाभांश बढ़ाया जाए, उनको मानदेय दिया जाए, जिस प्रकार से गुजरात में 20,000 मिलता है। लेकिन अब इनकी मांग को पूरा किया जाएगा या नहीं, या जनवरी में कितने तारीख से राशन मिलेगा, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। तो अगर आप यूपी में रहते हैं तो फ्री राशन में इस बार जनवरी में कई सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पहले तो आपको गेहूं चावल मिलता था, लेकिन अब आपको बाजरा भी योगी सरकार देगी। लेकिन जनवरी में अगर राशन वितरण होता है, क्योंकि समय पर होने में कुछ संशय बना हुआ है, अगर जनवरी में राशन मिलता है तो आपको 35 किलो राशन में 3 चीजें मिलेंगी। पहला गेहूं, दूसरा चावल और तीसरा बाजरा। गेहूं में कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन चावल में कटौती कर दी गई है और उसकी जगह पर आपको बाजरा भी 10 किलो दिया जाएगा। यूपी खाद्य विभाग की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य विभाग ने जारी कर दिया है आदेश। साल 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत 50,000 मीट्रिक टन मक्का और 30,000 मीट्रिक टन ज्वार और 50,000 मीट्रिक टन बाजरा की अनुमति मिल गई है। ऐसे में नई व्यवस्था में एनएफएसए में लाभार्थियों को अब तक दिए जाने वाले 35 किलो मुफ्त राशन में 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलता था, जिसमें अब 21 किलो चावल की जगह पर 11 किलो चावल और 10 किलो बाजरा मिलेगा। ये जून तक ये सुविधा मिलेगी।
तो नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी, पासपोर्ट की तरह होगा वेरिफिकेशन, लग सकते हैं 180 दिन। दोस्तों, नया आधार जारी होने में अब 180 दिन का समय लग सकता है। इसके तहत आधार नामांकन यानी आवेदन के बाद UIDAI ने डाटा गुणवत्ता की जांच करेगा और फिर आवेदन को सर्विस प्लस पोर्टल पर भेज देगा। 18 साल पूरे करने वाले लोगों के लिए नई व्यवस्था ये लागू की गई है। राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। आधार बनने में 180 दिन तक लग सकता है। मौके पर मौजूद रहना अनिवार्य होगा। निर्देशों के अनुसार भौतिक वेरिफिकेशन के दौरान आवेदन का मौके पर मौजूद रहना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले आवेदकों को वेरिफिकेशन के लिए गृह राज्य लौटने की सलाह भी दी जाएगी। तो मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा गिरफ्तार हो सकते हैं। जांच के लिए सुपरनोवा सोसाइटी पहुंच गई है पुलिस। कई सबूत लगे हैं हाथ। पत्नी से मारपीट के मामले में फंसे थे विवेक बिंद्रा। इनकी मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही है। इससे पहले संदीप माहेश्वरी से विवाद हुआ था, लेकिन अब विवेक बिंद्रा का खुद की पत्नी से ही विवाद हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस FIR में कई नई धाराएं भी जोड़ सकती है। दरअसल नोएडा पुलिस रविवार को विवेक बिंद्रा की सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी पहुंची। पुलिस ने यह घटना के संबंध में सोसाइटी के लोगों को कई अहम जानकारियां भी ली है। पुलिस कई अहम सबूत मिलने के बाद कह रही है कि सूत्र दावा कर रहे हैं कि पुलिस जांच के लिए विवेक बिंद्रा के आवास भी गई थी, यानी कि देखा जाए तो ये गिरफ्तार हो सकते हैं। तो राम मंदिर को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। जी हां, किनको किनको इनविटेशन मिला है आइए जानते हैं। रणबीर कपूर से लेकर प्रभास तक राम मंदिर में उद्घाटन में इन स्टार को मिल गया है न्योता। मेहमानों की लिस्ट में कई स्टार के नाम हैं। राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बॉलीवुड से अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, सनी देओल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, प्रभास, आयुष्मान खुराना जैसे सुपरस्टार होंगे। वहीं टाइगर श्रॉफ और यश को भी इसमें शामिल करा जाएगा। इतना ही नहीं, लिस्ट में कई दिग्गज डायरेक्टर को भी इन्वाइट किया गया है, लेकिन SS राजामौली को अभी तक इन्विटेशन नहीं मिला। तो भारत सरकार में इतनी हिम्मत है कि हम POK ले लेंगे। POK को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब वो POK को लेकर एक बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत सरकार में इतनी हिम्मत है कि हम POK को वापस ले लेंगे। हमने भी POK को वापस लेने के लिए वोट डाला है। हम अपनी चीज नहीं मांगेंगे तो क्या दूसरे की चीज मांगेंगे? हमारी बपौती है POK, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री सेना के लिए कराएंगे यज्ञ और शहीद के परिवारों से करवाएंगे हवन। तो यूपी पुलिस भर्ती 2024 में नहीं मिली आयु सीमा में छूट। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन 27 दिसंबर से होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने भर्ती निकालने के साथ ही उम्मीदवार कोविड-19 में भर्ती न मिलने के कारण आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी UPP RBP की ओर से कांस्टेबल के 60,000 के अधिक पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में उम्मीदवारों को किसी प्रकार की आयु छूट नहीं दी गई है। तो संजीवनी मुहूर्त में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ज्योतिषी बोले PM के लिए ऐसा रहेगा ये समय। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त होगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर ज्योतिषचार्यों का कहना है कि यह मुहूर्त प्रधानमंत्री के लिए भी शुभकारी होगा। मुख्य रूप से राम जी के लिए मुहूर्त निकाला है और इसमें प्रधानमंत्री के लिए भी अच्छा संजोग बैठ रहा है। तो मुफ्त राशन बांटकर गरीबों का उड़ाया मजाक। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की पूरी राजनीति झूठ को छिपाने और सत्य पर पर्दा डालने की है। बीजेपी को जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी गरीबों की हितैषी है। तो दोस्तों, उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज। कड़ाके की ठंड के बीच 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी भी मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 30 दिसंबर से मौसम बदलेगा और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 4 दिनों तक बारिश होगी। वही धारा 144 लागू हो गया है कानपुर में, साथ ही लखनऊ में तो लागू है ही। ऐसे में 31 जनवरी तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोक लगी रहेगी। कानपुर में क्रिसमस और नए साल को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने यह बताया कि आदेश 20 दिसंबर से प्रभावी हो गया है और 31 जनवरी तक लागू रहेगा। आपको बता दें दोस्तों, इस बीच कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी सामाजिक माध्यम सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक उत्तेजक पोस्ट नहीं डालेगा और न ही फॉरवर्ड करेगा। वहीं पर दोस्तों, लखनऊ में भी धारा 144 लागू हो गया है और कड़ाके से पालन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।